श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल, यस जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन धनु जानिके, सुमिरौं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरौं कलेश विकार। सिया राम। पवन तने संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसऊं सुरभूप। सियावल रामचंद्र जी की जय, शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। बोली बालाजी महाराज की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। बंधुओं, आज बुधवार है और गणेश जी का वार है। रिद्धि सिद्धि के दायक, संकट मोचन, सभी संकटों का हरण करने वाले, विघ्नों का हरण करने वाले। आइए गजानन जी महाराज से विनती करते हुए प्रतिदिन की भांति श्री बालाजी मंदिर होटल पर रामायण पाठ अनुष्ठान भारत राष्ट्रीय व समस्त विश्व में शांति हेतु किया जा रहा है। आइए गजानन जी महाराज बालाजी महाराज से विनती करते हुए रामायण पाठ में जिस स्थान पर कल वाणी को ब्राह्म दिया था केकई को भवन में, और अपने दोनों वचन राजा दशरथ जी से मांगती है, उसी स्थान से आगे बढ़ेंगे। बोलिए अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। लेकिन उससे पहले आप हमारे सभी श्री बालाजी मंदिर होटल के धार्मिक आयोजनों से जुड़े रहने हेतु हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें। और किसी भी प्रकार की समस्या के निवारण हेतु उपाय जानने के लिए आप हमारे मोबाइल व व्हाट्सएप नंबर 9034664437 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आइए भक्तों, रामायण पाठ में प्रवेश करेंगे। बिह से मांगू मन भावती बाता, भूषण सजहि मनोहर गाता। घरी कु घरी समय जूझिय देखू, वेगी प्रिया परिहरऊं को वेसु। तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मन चाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषण से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख, हे प्रिय जल्दी इस बुरे भेष का त्याग कर। यह सोने माने गोने सपत बड़ी बिहसी, उठी मति मांद। भूषण सजेती बेलो की, मेरे गो मानाऊं की रात निफान। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध का विचार कर मंद बुद्धि केकई हंसती हुई उठी और गहने
पहनने लगी। मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही होवे। कोने कहराऊ सुअद जिय जानी, प्रेम फूला के मृदु मंजोले बानी। भवानी बायऊ तोरे मन भावा, घरे घरे नगरे आनंद बधावा। अपने जी में केकव को सुहद जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भवानी, तेरा मन चिंता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। राम ही देहु काली जो विराजू, सजहि सुलोचनी मांगल राजू। दले की उठाऊं सुनहरे दाऊं कठोरू, जनो कुचो गयऊं पाके बर तोरू। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूं, इसलिए हे सुनैनी, तू मंगल सा सजिए संति। उसका कठोर हृदय दलक उठा पटने लगा, मानो पका हुआ बाल तोड़ फोड़ा छू गया होवे। ऐसे ही पीर बियसी ही गई, चोर नारे जिम प्रगट ने होई। लकई ने भूप कपट चतुराई, कोट कुटिले मनु गुरु पढ़ाई। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे शोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती, जिसमें उसका भेद न खोले जावे। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लक रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की श्रोमणि गुरु मंत्रा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि नीति निपुण नर नाऊ, नारी चरित जल निधि अवगऊ। कपट स्नेह बढ़ाई बहोरी, बोली बियस ने मुँह मोरी। यद्यपि राजा नाती में निपुण है, परंतु त्रियाचरित अथाह समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर ऊपर प्रेम लिखाकर नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, मांगो मांगो पे केहूं, पिए कबहू ने देहू ने लेहूं। दैन कहूं वरदान दूं, तेहूं पावत संदेहू। हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कभी कुछ भी नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में मुझे संदेह है। जानहु मरमु राहु हंसी कही, तुम ही को हावे परम प्रिय एही। श्राथा तिरा के ने मांगू काऊ, बिसरी गऊ मोही भोर सुभाऊ। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मरम मतलब समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है,
तुमने उन वर को ताती दरबार रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। झूठे हम हूँ दोष जानी देहूँ, दूही के चार मांगे मखु देहूँ। रग को लोरीत सदा चली आई, प्राण जाऊं पर बचनों ने जाई। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे दो के बदले चार वरदान मांग लो। रघुकुल में सदा सी है रीत चली आई है, कि प्राण भले ही चले जामे पर वचन ना जाने पावे। नहीं असत्य समय पातक पुंजा, गिर समय होई के कोटुक गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विद्युत मनु गाए। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों गुंचलियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं। सत्य ही समाज उत्तम सकृतों पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मुनिजन भी यही कहा करते हैं। तहीं पर राम शपथ करी आई, सुकीर्त सने अवधि रघुराई। बात दृढ़ाई को मत कहसी बोली, कुमत को बीग को ले जानू खोली। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई, मुंह से निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी मेरे सुपुत्र पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा की द्रौपदी के कई हंसकर बोली, मानो उसने कुमत बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी बाज को छोड़ने के लिए उसकी कुलही आंखों पर की टोपी खोल दी हो गए। भूप मनोरथ सुभग सुख सुविहेंगे समाजू, बिलनी जिम छाड़न चैती बचन बहंकरु बाजू। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर बिलने की तरह के कई अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। सुना हूँ प्राण प्रिय भावत जी का, देहूँ एक बार भर तही टीका। मांगहूँ दूसर बार कर जोरी, पुरबहूँ नाथ मनोरथ मोरी। वह बोली, हे प्राण प्यारे, सुनिए मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए। भरत को राज तिलक और हे नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। तापस बेस विशेषी उदासी, 14 बरस राम बनवासी।
सुन मृद बचन भूप सोकू शशि कर चुअत बिकल जिम कोकू। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर व्रत मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गेहूं से में नहीं कछु कही आवा जनु सचान बन जपटहूं लावा। बेबेरन बयहूं निपट नर पालू दामिनी हने हूँ मनाहूं तरु तालू। राजा दशरथ सहम गए। उसने कुछ कहते ने बना मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हुए। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया मानो ताड़ के पेड़ की बिजली मारी हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलसकर बदरंग हो जाता है, वही हाल राजा दशरथ का हुआ। माते हाथ मूंदे दोहूं लोचन तनो धरि सोच लागू जनु सोचन। मोरे मनोरथ सोर तरु फूला भरत करे निज में हताहूं समूला। माथे पर हाथ रखकर और दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोची शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। वह सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था परंतु फलते समय कैकेयी हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला है। अवधे औजार के नहीं कैकेयी देना से अचल विपत के नहीं। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल सुदृढ़ नींव डाल दी। कब ने अवसर कावे हूँ गयाऊं नारी विश्वास जोग सिद्ध फल समय जिमे जतहि अवेदा नाश। किस अवसर पर क्या हो गया, सभी का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया। जैसे योगी की सिद्ध रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। ऐहि विधि राहु मन ही मन झांका देख को बात कुमति मन माँ का। भरत की राहुर पुत्र ने होई आनहु मोल विसाई की मोही। इस प्रकार राजा मन ही मान जीत रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्वृत्ति कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है?
क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूं? जो सुन सारु अस लागे तुम्हारे, काहे ने बोलऊं बचनु दमारे। देहु उतारो अनु करऊं की नाई, सत्य संद तुम्हें रघुकुल माही। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा, तो आप सोच समझ कर बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो नहीं कर दीजिए। आप रघुवंश सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। दैने कहूं अब जानी बरु देहूं, तजहूं सत्य जके अपजस लेहूं। सत्य सराही केहूं बरु देना, जानहूं लेहि मांगे चवेना। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही न दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि यह चवेना ही मांग लेगी। शिवेदाद वाले जो कछु बासा, तनु धानु तजहूं बचन पनुराका। अति कटु वचन कहती के कई, मानहूं लोन जरे पर देही। राजस्वी दधीची और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। केकई बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही होवे। धारा में धोरांधर धीर धारी, नैने ओधारी राय। सिर धोने ले नहीं असासी असी मारे, सी मोही कोटाय। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ धीरज धरकर नेत्र खोलें और सिर धुनकर तथा लंबी सांसें लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कठोर मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन है गया। आगे देख जरत ऋष भारी, मनहु रोषि तारे वारी उघारी। मोट को वादी धारे निठुराई, दरे को वेरी शान बनाई। प्रचंड क्रोध से जलती हुई केकई सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी होवे। कुवद्य उस तलवार की मुठ निष्ठुरता धार है और वह कुबरी मंत्रा रूपी शान पर धरकर तेज की हुई है। लके महीप कराले कठोरा, सत्य की जीवनु लही मोरा। बोले राहु कठिन करी छाती, बान सब ने
तासी सुहाती। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है, और सोचा क्या सत्य ही यह मेरा जीवन लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बोले, बहुत ही नम्रता के साथ उसे कैकेयी को प्रिय लगने वाली वाणी बोले, प्रिया वचन कस कैसी को बाती। वीर प्रतीति प्रति करे हाथी, मोरे भरत राम दो आँखी। सत्य कहूँ कर शंकर साकी। हे प्रिय, हे वीरू, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसी बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो। मेरे तो भरत और राम चंद्र दो आंखें अर्थात एक से हैं, यह मैं शंकर जी की साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। अब सिंह दूत में पटवही प्राता, एहि बेगे सुनते दो भ्राता। सोधे ने सोधे सबु साजु सजाई, देहूं बरत कहूँ राजू बजाई। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा। दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जावेंगे। अच्छा दिन, शुभ मुहूर्त सुधवाकर सब तैयारी करके डंका बजवाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। लोभे ने राम ही राजू कर, बहुत भरत पर प्रीति। मैं बड़े छोटे विचारी जय, जिये करते रहूं निरपरीति। राम को राज्य का तनिक भी लोभ नहीं है, और भरत पर उनका बड़ा प्रेम भी है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। राम सपत सत्य कहूँ सुभाऊ, राम पातु कछु कहूँ ने काऊ। मैं सब की नहूँ तो ही बिनु पूछे, तही ते परहु मनोरथ छूचे। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ भी नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली गया। ऋषि पर हरु अब अमंगल साजू, कछु दिन गए भरत जो राजू। एक ही बात मोहि दुख लागा, बरे दूसरे असम जस मांगा। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल सा सज, कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा जो वचन बड़ी अड़चन का मांगा है। अजाहू हृदय है जरत जही आचा, रस परिहास की साचहूँ साचा। कहूँ तजरो सुरा में अपराधू, सब को हूँ कही राम सुटी।
साधु। उसकी आंख से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल लगी में, क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं, तो हूँ सराहिस करसी सनेहू। अब सुनी मोही बयाहू संदेहू। जासु सुभाहि अरहि अनुकूला, सौके में करहि मात प्रतिकूला। तू स्वयं भी राम की सराहना करती है और उन पर स्नेह किया करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया है कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो नहीं थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। प्रिया सिरिस परे हरहु मांगो बेचारी बेबेकू। जय ही देखो अभिनैन भरी भरत राज अभिषेकू। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ और विवेक उचित अनुचित विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्य अभिषेक देख सकूं। जिये मीन बरुबारी विहीना, मने बेनु फना को जिये ही दुख दीना। कहूँ स्वभाव ने चलो मन माई, जीवन मोरे राम बिनु नाई। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के दीन दुखी होकर जीता रहवे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मन में जरा भी छल रखकर नहीं कि मेरा जीवन राम के बिना बिल्कुल भी नहीं है। समय जो देखो जिये प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस आदीना। सोने मृदु वचन कोमति अति जराही, मनहु अनल आहु ते गिरत परही। हे चतुर्प्रिय जी में समझ देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वसन सुनकर दुर्वृद्धि के कई अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही हो। मैं कहीं कराऊं किने कोटि उपाया, इहाँ ने लागई राउरी माया। देहूं के लेहूं अजसु करी नाई, मोई ने बहुत प्रपंच सोहाई। कई कहती है, आप करोड़ों उपाय क्यों करें, या आपकी माया चालबाजी नहीं लगेगी, या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो नाई करके आप यश के भागी बनिए। मुझे बहुत प्रपंच बकेड़े बिल्कुल भी नहीं सुहाते हैं। राम साधु तुम है साधु सियाने,
राम मात बल सब पहिचाने, जस कौशल्या मोर भले ताका, तस फल उन्हीं देहु कर साका। राम साधु हैं, आप सियाने साधु हैं, और राम की माता भी भली है। मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा भला चाहे, मैं भी साका करके याद रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल अवश्य दूंगी। होते प्रात मुनि भेष धरि, जोने राम बन जाई, मोरे मरण राहुरे अजस, निरपय समय जाऊं मन माई। सवेरे होते ही मुनि का भेष बनाकर यदि राम वन को नहीं जाते तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरण अवश्य होगा, आप अपयश के भागी अवश्य बनेंगे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। बोलिए उमापति महादेव की जय हो। बोलिए गजानन जी महाराज की जय हो। बंधुओं, रामायण पाठ में बालाजी महाराज, उमापति महादेव, गजानन जी महाराज प्रभु राघवेंद्र सरकार से विनती करते हुए समस्त भारत राष्ट्रीय समस्त विश्व में शांति हो, सभी सुखी रहें, कोई दुखिया ना रहे, इसी विनती को करते हुए रामायण पाठ में आज वाणी को यहीं पर विराम देंगे। और आप सभी हमारे ऐसे ही धार्मिक आयोजनों से जुड़े रहने हेतु हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें। वह हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 9034664437 पर आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, किसी भी समस्या का समाधान के लिए उपाय जान सकते हैं। आइए 2 मिनट हरि कीर्तन करेंगे और आज वाणी को यहीं पर विराम देंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम सीताराम भज मन प्यारे सीताराम, राधे श्याम भज मन प्यारे राधे श्याम, श्री राम जय जय राम, सिया राम जय